हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और जिनमें पोटेंशियल है, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट जिनमें कैलिबर है कि अभी तक अगर ग्राम सचिव का एग्जाम होता तो वो सिलेक्शन ले लेते, या उसके बाद कोई एग्जाम होता तो वो एक डिसेंट जॉब पे होते। तो ये सभी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक जो कॉमन डाउट या फिर एक फाइनल स्टेज जो अभ्यर्थियों के अंदर है अभी, जो फाइनल क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि माननीय जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसके दोबारा जो पॉलिसी की डायरेक्शन थी उसके हिसाब से दोबारा एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। दूसरी बार अभ्यर्थी एग्जाम दे चुके हैं, उसके बाद अब उनके अंदर ये डाउट लाजमी है कि अभी रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी। सारी चीजें बात करूंगा कि अब आप क्या कर सकते हैं और क्या क्या अपने पास ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। देखो, एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा, ये वीडियो मैंने काफी सारे कैंडिडेट्स हैं उनके जो जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं ना, उसके बाद ये शूट कर रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं कि ये हर उस कैंडिडेट के पास आए जो इतना पोटेंशियल रखता है अपनी प्रिपरेशन में कि वो एक डिसेंट जॉब ले सकता था, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखो, एक चीज आपको पता लग गई होगी इस ड्यूरेशन में। देखो, बहुत सारे लोग हैं, ये सिर्फ आपके यार रिश्तेदार नहीं भाई, आपके आस पड़ोस के नहीं, वो लोग भी आपसे इस चीज में डिसफेवर करते हैं। वो लोग भी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, आप इन जो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही बेहतरीन लेवल की पोस्ट है यहां पर सिलेक्शन ले। ऐसा चाहने वालों की संख्या ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है ना। सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, वो लोग भी हैं जो आपको नहीं जानते, वो भी नहीं चाहते कि आप इतनी डिसेंट पोस्ट पे आए, ठीक है ना। हमारा समाज ऐसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ वो लोग ही नहीं, वो कोचिंग माफिया, उसको भी मैं एड्रेस करना चाहूंगा इस सेशन में, इस वीडियो के अंदर। भाई, वो भी चाह रहा है कि ऐसा ना हो। उसकी वजह है, पहली वजह तो ये है कि वो उसकी वजह ये है कि उनकी अप्रोच फेल हो गई है। आप सभी ने एग्जाम देखा, 56-57 मेंस का एग्जाम देखा, आप सभी ने हरियाणा पुलिस का एग्जाम देखा, तो यहां पे उनकी अप्रोच टोटली फेल हो चुकी है। और दूसरा कारण ये है कि वो नहीं चाहते। भाई, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री के नंबर लेके सिलेक्शन लगे हुए हैं, जो माननीय मनोहर लाल जी की जो एक पॉलिसी थी उसकी वजह से उनका भी कल्याण हो गया है, वो लोग भी हैं। वो भी नहीं चाहते कि आप उनसे अच्छी पोस्ट पे जाके लगे। और जहां पर अप्रोच फेल की बात है ना, अप्रोच फेलियर, ये फेलियर कुछ इस टाइप का है, जो अप्रोच फेलियर हुई है। और वो क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब जिनका सिलेक्शन होगा वो उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिन्होंने सेल्फ स्टडी की थी, उन्हीं की जो अपनी नॉलेज थी, उसी बेसिस पे वो एग्जाम निकाल के आए, उसी बेसिस पे उनका जो भी स्कोर हुआ है। अप्रोच यहां पे फेलियर ये था कि देखो, ये चीज तो मैं पहले भी बहुत बार बोलता हूं कि कोई भी एक सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। भाई, हरियाणा जी की है, हरियाणा जी के आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी, सिर्फ सिर्फ जीएस आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी। आपको क्या होना था, हर सब्जेक्ट में एक थ्रेशोल्ड लेके चलनी थी। लेकिन क्या हो रहा है, जो कोचिंग माफिया है वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर देते हैं कि कैंडिडेट को वो क्या करते हैं, गुमराह कर देते हैं ऐसे करके। भाई, हरियाणा जी के आपने देखा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। लेकिन हरियाणा जी के का वो क्या करते हैं, एक दिन पहले रात को रट्टा मार मार के खुद तैयार करेंगे और अगले दिन जाके वही क्लास में पेल आते हैं, और वही हरियाणा जी को बहुत लंबा चौड़ा बना देते हैं, जैसा कि जरूरत नहीं होती। ऐसी कभी भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने नहीं पूछे, अगर पूछे हैं तो वो सबके लिए बराबर हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई अलग से क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया ना, तो उसका कभी भी इफेक्ट नहीं रहता, वो सभी के लिए बराबर रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये बहुत इनकी अप्रोच यहाँ पे फेल हो चुकी है। आपने क्या करना होता है, मिनिमम थ्रेशोल्ड हर सब्जेक्ट की करनी होती है, ठीक है ना। यानी आपकी थोड़ी सी मैथ पे भी होल्ड हो, इंग्लिश पे भी, हिंदी पे भी, रीजनिंग पे भी, हरियाणा जी के, कंप्यूटर, अगर आप एक भी सब्जेक्ट लैक कर रहे हैं ना, तो ये मान लो कि सिलेक्शन से बाहर जा रहे हो आप। हर सब्जेक्ट पे थोड़ी थोड़ी कमांड होना बहुत जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहां पे उनकी अप्रोच टोटली फेलियर है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करवाना और गुमराह करना कैंडिडेट्स को। तो यहां पे वो क्रेडिट नहीं ले सकते, ना ही क्रेडिट ले पा रहे हैं वो, क्योंकि उनकी अप्रोच ही फेल हो चुकी है ऐसा एग्जाम आने की वजह से। तो ये चीज है, वो भी आपके साथ कहीं भी नहीं मिलेंगे, कंधे से कंधा मिला के आपको नहीं खड़े मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये वो लोग हैं जो आप नहीं चाहते कि आगे जाके आपका सिलेक्शन हो, आप एक बहुत बेहतरीन लेवल की बहुत डिसेंट पोस्ट पे जाके सिलेक्शन हो, ठीक है ना। आपने जो 5 साल के जो जितने एफर्ट लगाए हैं, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है, उसका जो निचोड़ है, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, आपकी मेहनत को। भाई, एक अभ्यर्थी है, वो जाता है, मान लेते कोई गांव से है तो वो गांव में लाइब्रेरियां नहीं है, बहुत से गांव ऐसे हैं, तो वो जाता शहर के अंदर, शहर में लाइब्रेरी जाता है, वहां से आने जाने का
जो भी कम्यूट करने का यहाँ पे एक्सपेंस होता है, लाइब्रेरी का खर्चा होता है, इतने सारी चीजें हैं। एज ए बेरोजगार उस पर बहुत बर्डन होता है। इसके साथ ही रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, फैमिली का बर्डन होता है। भाई बहुत जगह ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, बाकी अदर वर्क भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना, इस एक्सपेंस को चलाने के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे एक अभ्यर्थी जो तैयारी करता है ना गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो जूझता है। तो आपका जो ये दर्द है, ये दुख है, सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, या फिर वो दोस्त जो भगत सिंह के साथ थे, जिन्होंने जो असेंबली में बम फेंका था, उसी टाइप के दोस्त आपका साथ समझ सकते हैं। और यहां पे सिर्फ वही चीज करने की जरूरत है, वो बम फेंकने की जरूरत है। एक अवेयरनेस कैंपेन जो हम कर सकते हैं एट प्रेजेंट, और ये अवेयरनेस कैंपेन हम करेंगे एज पर रूल, ठीक है ना। आप सभी को पता है आज भी ट्विटर कैंपेन चल रहा है, बहुत ही अफेक्टिव वो चल रहा है। 1 लाख प्लस उस पर ट्वीट हो चुके हैं। कई दिनों पहले भी यही चला था। तो एज पर रूल्स देखो, जब भी हम रूल्स पढ़ते हैं ना, मैनुअल ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, भाई हम कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बोल रहे हैं या फिर ऐसी चीज जो आपको रूल के वाइज नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मैनुअल ही ऐसा बोलती है कि उसके अंदर एक रूल है, जो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है वो परमिशन लेके जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है, उनको करवा सकती है। अगर जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में देखा है, हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है किसी भी तरफ से, भाई गवर्नमेंट की तरफ से या कमीशन की तरफ से। हमने न्यूज़ के पेपर की क्लिप्स, जो कि ऑथेंटिसिटी हम उसकी नहीं कह सकते कि 100% ऑथेंटिक है या नहीं, उस क्लिप में था कि माननीय जो चेयरमैन जी हैं उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया। बट ठीक है, अगर उन्होंने परमिशन के लिए किया तो एक तो ये है कि परमिशन ले ली जाए और उसके बाद जो परमिशन मिलती है, हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अभ्यर्थियों के फेवर में परमिशन दे, क्योंकि ये रेगुलर अपॉइंटमेंट है और ये काफी लंबे समय से चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शनों के जो मिड में 6 महीने पहले निकाल दी सिर्फ इलेक्शनों की वजह से। बहुत पुरानी ये भर्तियां हैं और पेंडिंग रही हुई प्रोसेस है जो अभी चलती आ रही है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है जो यहां से परमिशन के बाद हमें मिल सकता है। इसके अलावा ये चीज है कि हम जो कैंपेन है ऐसे ही अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन। और अब ये कैंडिडेट्स के अंदर डाउट है कि अवेयरनेस कैंपेन कितना सक्सेसफुल होगा या कितना नहीं। देखो, सक्सेसफुल होना ना होना वो बाद की बात है, हमारा काम है एफर्ट लगाना, ठीक है ना। सिर्फ संघर्ष किताबों तक सीमित नहीं रह गया है, किताबों से भी बाहर एक संघर्ष करना पड़ता है आपको। भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इससे डिसइंटरेस्टेड होते हैं, भाई वो ध्यान नहीं देते। तो उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि आप भी उस कैंपेन में भाग लें, हिस्सा लें, उस अवेयरनेस को फैलाएं। हालांकि जो रूल्स में रह के वो कैंपेन करें आप, ठीक है ना, रूल्स के बाहर मत जाएं। रूल्स जो रूल्स कहते हैं एज पर रूल्स चलना आपको, लेकिन एक आप एक अवेयरनेस कैंपेन जरूर फैला सकते हैं कि ये कितनी ओल्ड प्रोसेस है, कितनी पुरानी भर्ती है और कब से चलती आ रही है। पेंडिंग थी, कोर्ट केस में लिटिगेशन की वजह से पेंडिंग थी, तो इसका तो कोई चुनाव पे असर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ओल्ड भर्ती है और रेगुलर अपॉइंटमेंट चलती आ रही है, ठीक है ना। लिटिगेशन में उलझी हुई ये भर्ती, पहले ही जो ट्रॉमा है मेंटल, उससे गुजर रहे हैं कैंडिडेट्स। तो ये चीज है, यहां से एक हम अवेयरनेस कैंपेन में कर सकते हैं जो चीज इफेक्टिव हो सकती है आगे जाके। रिजल्ट देखो, रिजल्ट पे नहीं जाना, प्रोसेस में बिलीव करना है। जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, भाई सिलेक्शन हो ना हो वो अलग की बात है, लेकिन हमने मेहनत प्रॉपर की हो, ठीक है ना, मेन चीज ये होती है, ठीक है। तो ये चीज है, यही चीजें हैं जो आपके ज्वाइनिंग के या रिजल्ट के द्वार खोल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक चीज है कि जो आपको खुद अपना अर्जुन और कृष्ण, ठीक है ना, आपको खुद अर्जुन बनना पड़ेगा और खुद ही कृष्ण बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ लगेगा फिर आप चलेंगे। ये प्रोसेस ही ऐसी होती है, सिलेक्शन जो मेहनत की प्रोसेस होती है ना, वो ऐसी होती है, अकेले ही करनी पड़ती है। जब सिलेक्शन आपका हो जाता है तब आते हैं जो फादर बनने के लिए, ठीक है ना। जैसा कि हम सबको एक वो कोट पता है ना, भाई सक्सेस हैज मैनी फादर बट फेलियर डजंट। भाई फेलियर का कोई फादर नहीं होता, सक्सेस के बहुत फादर आ जाते हैं। तो सेम चीज है, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके चारों ओर एक भीड़ होगी, बट फिलहाल जो आपको संघर्ष करना है ना खुद के लिए, वो चीज है आप खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये अवेयरनेस कैंपेन है जिसका आप पार्ट बन सकते हैं, जो अवेयरनेस चल रहा है। लेकिन एज पर रूल्स ही ये चीज कहूंगा मैं, रूल ब्रेक नहीं करना आपने, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, ये चीज आप करें, डेफिनेटली करें। ये चीज है जो एक कैंडिडेट जो अभ्यर्थी कर सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम फिनिश हो चुके हैं और जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये एग्जाम कंप्लीट कर दिया तो वो अगले एग्जाम की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि भर्तियां आनी खत्म हो जाएंगी, भर्तियां आएंगी। हरियाणा पुलिस का जिसका ड्रीम है, जो इसमें जिसके कम मार्क्स बने हैं, वो आगे तैयारी करे, आगे उसका सिलेक्शन होगा, आगे वैकेंसी आएंगी, ठीक है।
और सेम चीज जो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ है, हालांकि हमने डिस्कस कर दी थी, बट जल्द ही मैं एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक ये है ग्रुप 6 और ग्रुप 10, दोनों चीजें डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। काफी सारे अभ्यर्थी हैं जिनके डाउट आ रहे थे कि ग्रुप 6 को निगलेक्ट कर दिया गया है, ग्रुप 10 को निगलेक्ट कर दिया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जल्द ही एक वीडियो ड्रॉप होगी तो आप उससे वो चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। जरूर आज नहीं तो कल रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है ना। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपके जितने भी एफर्ट हैं, जितने भी ये साल हैं, सब कुछ धुल जाएंगे। सब कुछ से आपको ये लगेगा कि यार ये तो आज की ही बात है, कल का कोई भी एफर्ट आपको ये लगेगा कि वर्थ था, इतनी सारी मेहनत करना वर्थ था, और आज वो रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो उस रिजल्ट के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन। ऐसे ही मिलते हैं। जो अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।